जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के, और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हर एक सवाल का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिएगा। आइए शुरू कर लेते हैं। और पहला सवाल जो है आप सभी के स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। निम्न में से कौन सा जो है अल्प प्राण व्यंजन है? प्रयास करिए, सब लोग आंसर दीजिए इस सवाल का। चलिए भाई साथियों, आपने जो है अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ा होगा। अल्प प्राण हम किसे कहते हैं साथियों? अल्प प्राण जो है हम उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख के द्वारा जो है कम वायु निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है मुख के द्वारा वायु ज़्यादा निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क जो है ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। ख, घ और छ ये दोस्तों आपके जो है महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो इस सवाल का। चलिए, निम्न में से जो है कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? प्रयास करेंगे सब दोस्त आंसर देने के लिए। साथियों, च जो है ये आपका महाप्राण नहीं है, बल्कि जो है ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। जब आप लोग च का उच्चारण करते हो तब मुख के द्वारा जो है कम वायु निकलती है, जैसे च, लेकिन जब छ बोलते हो आप लोग तो मुख के द्वारा जो है ज़्यादा वायु निकलती है। छ जो है आपका ये आपका महाप्राण के अंतर्गत आएगा, लेकिन च जो है ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, आंसर देने का प्रयास करिएगा। और भाई ये क्लास, आज की जो ये क्लास है रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप लोग परेशान न होइएगा, आंसर देते हुए आप लोग चले पूरे धैर्य के साथ। प्रतिदिन, प्रत्युपदेश, प्रत्युपकार में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सभी दोस्त यहाँ पर इस सवाल का आंसर दे दें। चलिए, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश, प्रत्युपकार में जो है कौन सा उपसर्ग लगा है? और ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। दोस्तों, आप लोगों को पता है उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और आप कह सकते हो प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रतिदिन, प्रत्युपदेश, प्रत्युपकार में जो है प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आपका यहाँ पर दोस्तों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? आप सभी दोस्त आंसर दे दो, यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। अति उपसर्ग का जो है अर्थ क्या होता है? आप सभी दोस्त आंसर दो। चलो भाई, लाइक की संख्या भाई आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे और बेहतर कंटेंट के साथ। चलिए, अति उपसर्ग का दोस्तों अर्थ होता है, आप कहोगे सर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिक। ठीक है, बी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह जो है आपका किस प्रकार का वाक्य है? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करो। सरल वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, मिश्र वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। प्रयास करें सवाल नंबर 5 का आंसर देने के लिए। इसमें जो है आपका ये किस प्रकार का वाक्य है? पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। आप कहोगे सर ये तो मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। जो भी साथी बता रहे हैं मिश्र वाक्य है वो बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, वाच्य से यहाँ पर साथियों सवाल पूछता है कि राम आम खाता है। इस वाक्य में जो है किस प्रकार का वाच्य है? बताइए। आप सभी को दोस्तों पता है वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में जो है आप कह सकते हो क्रिया की प्रधानता होती है। आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दे सकते हो। चलिए,
राम आम खाता है। सभी दोस्त यहाँ पर प्रयास करें। आप कहोगे सर इसमें तो जो है कर्तवाच्य है। क्यों भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। कर्तवाच्य क्यों है? देखिए राम की यहाँ पर प्रधानता बताई जा रही है। क्यों? जैसे अगर आप लिखते हो आम खाता है, तब ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है आपका पूर्ण नहीं होगा। लेकिन जब आप आगे राम लगा देते हो यानी कर्ता लगा देते हो, तब ये वाक्य जो है आपका पूर्ण हो जाएगा। यानी आम कौन खाता है? आप कहोगे सर राम आम खाता है, तो यहाँ पर आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। और हमने अभी आपको बताया कर्तवाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है, यानी यहाँ पर दोस्तों राम की प्रधानता है। अगर राम आप जो है इस वाक्य में नहीं प्रयोग करोगे, ये जो है आपका वाक्य अधूरा रह जाएगा। अगला सवाल देख लो भाई, किस समूह में सभी सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे? सभी लोग अपना आंसर छाप दो भाई। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, इसमें जो है दोस्तों आपका कौन सा जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करो। चलिए, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, कौन, क्या, किसने, ये साथी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन, क्या, किसने, ये आपका दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में जो है कारक होगा, बताइए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। हे राम तुम कहाँ हो, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए साथियों, यहाँ पर आप देखोगे संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है और सीधा सा आप लोग यहाँ पर टिक लगाओगे कि सर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, संबोधन कारक होगा। ठीक है, संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? हे, अरे। ठीक है, ये सभी शब्द प्रयोग होते हैं और ये आपका संबोधन का जो है चिन्ह होता है। आप कहोगे सर इसमें संबोधन कारक है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कुल कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी दोस्त आंसर छापो। चलो भाई, कुल कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं? सभी का आंसर आना चाहिए। 7, 8, 9 और 10। चलो सब लोग आंसर दे दो। चलिए, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पर टिक किए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। कारक की संख्या दोस्तों आपकी 8 होती है। बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हैं। अगला सवाल देख लो। अधिकाधिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप लोग बता दो। चलिए, और इसमें आप लोग ये भी बताइएगा इसमें दोस्तों संधि कौन सी है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अधिकाधिक शब्द में जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। चलिए साथियों, यहाँ पर देखोगे अधिक और अधिक, ऑप्शन नंबर ए पर जो भी दोस्त जा रहे हैं उनका जवाब यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग बताओगे संधि कौन सी होगी। आप कहोगे सर यहाँ से अ ले लेंगे और यहाँ से भी अ ले लेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर जो है दीर्घ हो जाता है, यानी आ हो जाएगा। आप कहोगे सर इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। किस शब्द में जो है विसर्ग संधि नहीं है? बताओ किसमें जो है आपका इसमें विसर्ग संधि नहीं है? सभी लोग आंसर दे दो। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आप देखोगे दोस्तों देवार्चन जो है ये आपका विसर्ग संधि नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बात करें दोस्तों यहां पर पहला ऑप्शन आपका निरोग दिया है। आप कहोगे सर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, निह प्लस रोग हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसमें विसर्ग संधि है। पुरस्कार की बात करें दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा, पूरा धनकार होता है। ठीक है, ये भी आपका जो है विसर्ग लगा है। आप कहोगे सर इसमें भी विसर्ग संधि है। बात करें दोस्तों भास्कर की, तो इसमें इसका जब आप लोग संधि विच्छेद करोगे भाव हो जाएगा और प्लस कार हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी दोस्तों आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, आपका यहाँ पर जो है तीनों विकल्प में जो है विसर्ग संधि है। लेकिन यहाँ पर आपका देवार्चन जो है देव प्लस अर्चन हो जाएगा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? क्या होगा? देव प्लस अर्चन होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपकी दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ से आप लोग अ लोगे और यहाँ पर आपका अ उठाओगे, दोनों मिलाकर जो है आ हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें जो है विसर्ग संधि नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल देखो, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं?
बताओ दोनों पद की प्रधानता जो है किस समास में होती है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलो, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। चलो भाई आंसर देने का प्रयास करो और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। इससे दोस्तों होगा क्या, हमारा भी जो है उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं और बहुत मेहनत के बाद ये क्लास आपको प्रोवाइड करी जाती है। एक एक क्वेश्चन जो है टाइप करवाए जाते हैं, टाइप किए जाते हैं खुद से भी, ठीक है। आप लोग जो है इसलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ें। साथियों बात करें दोनों पद की प्रधान की, आप कहोगे सर द्वंद्व समास में जो है दोनों पद की प्रधानता होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे आप कहोगे सर लाभ हानि, ठीक है, इसमें जो है दोनों पद की प्रधानता है, लाभ का अर्थ अलग निकल रहा है और हानि का अर्थ जो है अलग निकल रहा है। इसमें आप कहोगे सर इसमें जो है आपका जो है कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, क्योंकि लाभ का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, हानि का अलग अर्थ निकल रहा है और दोनों में देखोगे आप लोग साथियों दोनों पदों की प्रधानता है, ठीक है भाई। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो क्रय और विक्रय, ठीक है, इसमें भी दोनों पदों की प्रधानता है। अगला सवाल देख लो, त्रिलोचन शब्द में जो है कौन सा समास है? आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो। चलिएगा, त्रिलोचन शब्द में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? प्रयास करें सभी प्यारे साथी आंसर देने के लिए। चलिए, त्रिलोचन शब्द में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? चलो भाई, आप कहोगे सर इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। कैसे भाई? त्रिलोचन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तीन लोचन है जिसके, अर्थात भगवान शिव, यानी तीन आंखें जिनके पास है, यानी तीन नेत्र जिनके पास हैं, क्या बोलते हैं भाई उनको? शिव, ठीक है, यानी भगवान शिव, यानी तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। आप कहोगे सर इसमें बहुव्रीहि समास है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, अथवा शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है? बताओ, सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो। अथवा जो है ये आपका कैसा शब्द है? उपसर्ग है, अव्यय है, संधि है कि अन्वय है? चलो सभी लोग आंसर छापो अपना। चलो, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। अथवा दोस्तों ये आपका एक अव्यय शब्द है, ठीक है, बी ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा जो है जया का अनेकार्थी नहीं है? बताइए, जया का जो है अनेकार्थी कौन सा इसमें से नहीं है? दुर्गा, पार्वती, पताका, और यहां पर आपका जल दिया हुआ है। चलो, जया का अनेकार्थी जो है नहीं है। आप कहोगे सर इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल अलग है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, मृदुल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ। चलो, मृदुल का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साथियों मृदुल का मतलब आप कह सकते हो सर कोमल होता है। क्या? कोमल होता है, यानी सॉफ्ट जिसे आप बोलते हो। और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा रुक्ष होगा, यानी जिसे खुरदुरा कह सकते हो आप लोग, कठोर कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। आओ अगला सवाल देखते हैं, वैमनस्य का विलोम शब्द बता दो सब लोग। चलिए भाई, अच्छा मैं फिर से आपसे बता दूं कि ये आज की क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है। चलिए भाई, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों वैमनस्य का विलोम शब्द होता है सौमनस्य। आप कहोगे सर ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताओ, अरण्य का जो है पर्यायवाची नहीं है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो सभी लोग आंसर देते हुए चलो। साथियों बात करें अरण्य शब्द की, इसका अर्थ क्या होता है? जंगल होता है, कांतार, कानन, ये तीनों आपके ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। यानी अरण्य का जो पर्यायवाची होता है ये तीनों हैं, लेकिन अस्मर जो है ये आपका अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है भाई। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, घड़ों पानी पड़ना। चलो बताओ इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बता दो, सब लोग आंसर कर दो। कांपना, लज्जित होना, पानी भरना, इनमें से कोई नहीं। जवाब दो सब लोग। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चलो भाई,
जो भी साथी यहाँ पर जो है बी ऑप्शन पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, लज्जित होना। ठीक है, घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलिए, पलंग का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा बताओ? पर्यंक, प्लंग, परमंग, इनमें से कोई नहीं। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। पलंग का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यंक जो होता है ये आपका तत्सम शब्द होता है पलंग का। पलंग जो है आपका दोस्तों एक तद्भव शब्द है। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो भाई, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं बताओ? जिन शब्दों की उत्पत्ति का जो है पता नहीं चलता है उन्हें क्या बोलोगे आप लोग? सभी लोग आंसर दे दो, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आप कहोगे सर उन्हें जो है देशज शब्द कहते हैं, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल चला जाएगा राइट। ये है आपके सामने अगला सवाल, शुद्ध शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा? सभी लोग आंसर दे दो। चलो, इसमें जो है आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है? चलिए, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। वर्तनी से सवाल पूछता है, जरूर से जरूर प्रश्न आता है पेपर में। चलो चलिए भाई, अच्छा 3 बजे दोस्तों आज ये क्लास प्रोवाइड करी गई है। जो भी स्टूडेंट हमसे यूपी बीट वाले जुड़े हैं, एक क्लास प्रोवाइड करी गई है दोपहर को 3 बजे, उसको आप लोग ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। उसमें पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ज़रूर उसको कर लीजिएगा। चैनल पर जो है क्लास पड़ी है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अंतर्धान जो है ये आपका बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है, ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए बताओ? इसमें जो है दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? सभी लोग आंसर कर दो। चलिए, इसमें जो है आपका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम जा रहे हो दिल्ली? चलिए भाई, यानी दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। अगला सवाल देखो, पुस्तक कवितावली के लेखक कौन है बताओ? कवितावली पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग अपना अपना आंसर छापो भाई फटाफट। चलो, कवितावली पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीम। विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास जो है ये कवितावली के राइटर हैं। अगला सवाल देख लो, सममात्रिक छंद जो है कौन सा होता है बताओ? महत्वपूर्ण सवाल, सममात्रिक छंद जो है आपका कौन सा होता है? दोहा, सोरठा, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर दो भाई। चलिए, सभी लोग आंसर करें। साथियों, चौपाई जो होता है ये आपका सममात्रिक छंद होता है। इसमें प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये है आपके सामने अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? चलो भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो। यहां पर देखोगे दोस्तों, अ, ई और उ ये आपके जो है मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बड़ा उ जो है ये आपका मूल स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। और ये है आपका अगला सवाल, कौन सा जो है आपका समृद्ध स्वर है? आंसर देने का आप लोग प्रयास कर दो। चलिएगा, कौन सा जो है आपका समृद्ध स्वर है? चलिए साथियों, यहां पर जो है बड़ा उ जो है ये आपका समृद्ध के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। हिंदी के उपसर्गों की कुल संख्या कितनी मानी गई है बताओ? सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। हिंदी के उपसर्गों की कुल संख्या जो है कितनी मानी गई है? 9, 10, 11 और 12। चलो, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो भी साथी बी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 10 उपसर्ग माने गए हैं हिंदी में, याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, सप्ताह शब्द में जो है एक प्रत्यय लगाने पर जो है आपका कौन सा शब्द बनेगा? आप सभी दोस्त आंसर दे दो। चलो भाई, प्रत्यय यानी आप सभी को पता है शब्द के अंत में जो है आपको लगाना है, बताओ?
सप्ताह शब्द में यदि आप इक प्रत्यय लगा देते हो तो आपका कौन सा शब्द बन जाएगा? चलो सभी लोग आंसर करो। आप कहोगे सर साप्ताहिक हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, निम्न में से जो है निश्चयवाचक सर्वनाम जो है कौन सा है? बताओ, कुछ, यह, कौन, क्या, जवाब देने का प्रयास करें। इसमें जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम जो है आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए साथियों, यह, वह, ये आपके क्या है? ये आपके जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर देखोगे अगर आप लोग, कुछ क्या है? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। कौन क्या है? और ये क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, शब्द भाषा की किस प्रकार की इकाई होती है? बताओ, स्वतंत्र, सार्थक, सार्थक और स्वतंत्र इकाई होती है, इनमें से कोई नहीं। जवाब दो सब लोग। शब्द जो है भाषा की किस प्रकार की इकाई होती है? चलो, आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, मैं काम से जा रहा हूं, इस वाक्य में जो है कारक होगा। बताओ, मैं काम से जा रहा हूं। चलिए, प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी प्यारे साथी। इसमें जो है आपका कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, यहां पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, करण का कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। कर्म का क्या होता है? को होता है। अधिकरण का क्या होता है? में होता है, पर होता है। ठीक है, अपादान का क्या होता है? से अलग, जहां पर अलगाव की स्थिति पैदा हो वहां पर जो है आपका अपादान होता है। लेकिन यहां पर दोस्तों आपका कौन सा कारक है? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, संज्ञा से बने विशेषण में जो है कौन सा गलत है? बताओ, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दे सकते हो। चलिएगा, प्रयास करें आंसर देने के लिए। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा जो है आपका गलत है? यहां पर देखोगे धन ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं, धन, धनिक। अगला सवाल देखें, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में जो है कौन सा सर्वनाम है? बताएं। चलो, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हो। इसमें जो है आपका किस प्रकार का सर्वनाम है? साथियों, इस अगर आप देखोगे इस वाक्य में जो है स्वयं के बारे में बात करी गई है, यानी खुद के बारे में बात करी गई है। आप कहोगे सर इसमें जो है आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो भाई, स्वर संधि जो है कितने प्रकार की होती है? चलो सब लोग आंसर कर दो। 3, 4, 5 और 6, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, जरूर जुड़ें शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। बात करें दोस्तों स्वर संधि की, तो इसके जो है आप कहोगे सर इसमें जो है 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, निम्न में से किसमें जो है व्यंजन संधि नहीं है? बताएं। चलिए, किसमें जो है आपका व्यंजन संधि नहीं है? चलिए, ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मनोहर में जो दोस्तों आपका इसमें जो है विसर्ग संधि आएगा। मनोहर में जो होता है विसर्ग संधि होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, महाजन शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा? महान है जो जन, बताइए। चलिए, महान है जो जन, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। चलिए, महाजन में दोस्तों आपका जो है कर्मधारय समास आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा आपका। जिन शब्दों का जो है आप कह सकते हो समास विग्रह करने पर के समान है जो आए, वहां पर आप कहोगे सर इसमें जो है कर्मधारय समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। अगला सवाल, चलिए, किस शब्द में जो है तत्पुरुष समास होगा? बताओ, इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास किस में हो जाएगा? आंसर दे सकते हो। चलिए,
जवाब दे सकते हो। इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास कौन सा होगा? इसमें दोस्तों आप देखोगे मन माना, ठीक है, मन माना में जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मैंने रमेश को पीटा था, यह जो है आपका किस प्रकार का वाक्य है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। मैंने रमेश को जो है पीटा था। पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत और आसन्न भूत। चलिए आपका दोस्तों यहां पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये पूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है सुरभि का अनेकार्थी शब्द नहीं है? बताएं, सुरभि का जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। पृथ्वी, गौ, बसंत। दोस्तों पृथ्वी, गौ, बसंत ये सभी जो है आपके सुरभि के अनेकार्थी होते हैं, लेकिन बादल जो है ये आपका सुरभि का अनेकार्थी नहीं है। अगला सवाल, कीर शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ, कीर का जो है अर्थ क्या होता है? कील, तोता, हाथी, इनमें से कोई नहीं। आंसर दो सब लोग। विकल्प आपका दोस्तों यहां पर देखोगे आपका राइट क्या हो जाएगा? कील का जो अर्थ होता है आप कहोगे सर तोता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों इस क्लास में जो है 40 सामान्य हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। आप लोग बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी। और आज की ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करी गई है। रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, आप लोग डेली क्लास ज़रूर अटेंड करें। अच्छा, कुछ लोग भाई जब से एग्जाम डेट टल गई है तब से कुछ लोग आराम फरमा रहे हैं, उनको फरमाने दीजिए। आप लोग मेहनत के साथ लगे रहो, क्योंकि सरकारी सीट की तैयारी आप लोग कर रहे हो और मेहनत के साथ लगे रहो। हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो, पढ़ते रहो मेहनत के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।